तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध पुजारी रहते थे, जिनका नाम था पंडित देवदत्त। पंडित देवदत्त अपने ज्ञान और मंत्रों के सही उच्चारण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उन्हें इस बात का बहुत अहंकार था कि वे ही सबसे अच्छे और शुद्ध तरीके से पूजा करते हैं। उन्हें लगता था कि केवल वही हरितालिका तीज जैसे पवित्र व्रत के बारे में लोगों को सही ज्ञान दे सकते हैं। गांव में एक छोटी सी लड़की थी, जिसका नाम था लीलावती। लीलावती बहुत सरल और शांत स्वभाव की थी। उसे धार्मिक ग्रंथों का गहरा ज्ञान तो नहीं था, लेकिन उसका दिल भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ था। लीलावती की माँ बीमार थी और वे हरितालिका तीज का व्रत नहीं रख सकती थी। लीलावती ने फैसला किया कि वह अपनी माँ के लिए व्रत रखेगी। हरितालिका तीज के दिन पंडित देवदत्त ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें उपदेश देने लगे। वे व्रत के नियमों, मंत्रों और पूजा की सही विधि के बारे में विस्तार से बता रहे थे। उसी समय लीलावती एक टोकरी में कुछ जंगली फूल और बेल पत्र लेकर वहां से गुजरी। उसकी माँ ने उसे कहा था कि वह महादेव और माता पार्वती के लिए फूल ले आए। पंडित देवदत्त ने लीलावती को रोका और गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हरितालिका तीज का व्रत कितनी शुद्धता से किया जाता है? और तुम बिना किसी गुरु के ज्ञान के पूजा कैसे कर सकती हो? लीलावती ने शांत मन से जवाब दिया, पंडित जी, मैं अपनी बीमार माँ के लिए यह व्रत कर रही हूँ। मेरे पास आपके जितना ज्ञान नहीं है, न ही मेरे पास पूजा की थाली में सजाने के लिए महंगे फूल हैं। मेरे पास केवल ये जंगली फूल और बेलपत्र हैं, जो मैंने अपने पर प्रेम से चुने हैं। मेरा मानना है कि भगवान भाव देखते हैं, आडंबर नहीं। पंडित देवदत्त ये सुनकर और क्रोधित हो गए। उन्होंने लीलावती को सबके सामने अपमानित किया और कहा कि उसका व्रत सफल नहीं होगा, क्योंकि वह बिना सही विधि के पूजा कर रही है। लीलावती दुखी होकर वहां से चली गई, लेकिन उसका विश्वास नहीं डिगा। उसने एक एकांत जगह पर मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई और उन्हीं जंगली फूलों से पूजा की। उसने दिल से प्रार्थना की और उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। उसी रात पंडित देवदत्त ने एक सपना देखा। सपने में भगवान शिव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे पंडित, तुम्हारा ज्ञान हे अहंकार की खाई में धकेल रहा है। तुम ये भूल गए हो कि सच्ची भक्ति विधि विधान में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में होती है। आज लीलावती ने जो व्रत किया है, वह तुम्हारे सभी अनुष्ठानों से कहीं अधिक श्रेष्ठ था, क्योंकि वह निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा से भरा था। पंडित देवदत्त की नींद खुली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका अहंकार टूट चुका था। अगले दिन सुबह वे तुरंत लीलावती के घर गए और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने गांव के सभी लोगों के सामने स्वीकार किया कि लीलावती का सच्चा हृदय और निस्वार्थ भक्ति ही हरितालिका तीज के व्रत का असली सार है। उस दिन के बाद से पंडित देवदत्त ने अपने ज्ञान को सेवा और विनम्रता के साथ बांटना शुरू किया। हरितालिका तीज का पर्व अब उस गांव में दिखावे से हटकर सच्ची श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग सिर्फ ज्ञान या विधि विधान से नहीं, बल्कि सच्चे मन और निस्वार्थ प्रेम से तय होता है। पंडित देवदत्त के पश्चाताप और लीलावती की विनम्रता ने गांव में एक नई चेतना जगाई। अब हरितालिका तीज का पर्व सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और विनम्रता का प्रतीक बन गया था। पंडित देवदत्त ने अपनी पिछली गलतियों से सीख लेते हुए एक नया संकल्प लिया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब तक हरितालिका तीज के सही अर्थ से अनजान था। अब से हम सब मिलकर इस व्रत को एक नए तरीके से मनाएंगे। पंडित देवदत्त ने सुझाव दिया कि हर साल तीज के दिन गांव के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होंगे। वहां कोई भी महंगे फूल या सामग्री नहीं लाएगा। इसके बजाय हर व्यक्ति अपने हाथ से मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाएगा और अपने आसपास के पेड़ों से मिले फूलों और पत्तियों से ही पूजा करेगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी कमी या अहंकार को स्वीकार करते हुए एक संकल्प लेगा कि वह उसे त्याग देगा। अगले साल हरितालिका तीज का दिन आया। गांव का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। कोई भी दिखावे की होड़ में नहीं था। पंडित देवदत्त स्वयं सबसे पहले आए और उन्होंने सबके सामने स्वीकार किया कि उनका सबसे बड़ा अहंकार उनका ज्ञान था और आज से वह अपने ज्ञान को सेवा के लिए समर्पित करेंगे। उन्होंने अपनी बनाई हुई प्रतिमा के चरणों में एक कागज पर अपना अहंकार लिखकर रख दिया। एक युवा किसान जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, उसने अपनी प्रतिमा के सामने अपनी अकड़ को त्यागने का संकल्प लिया। एक महिला जो अक्सर दूसरों की बुराई करती थी, उसने झूठ न बोलने का वादा किया। लीलावती ने भी अपनी मूर्ति के सामने ये संकल्प लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करती रहेगी, चाहे उसके पास कुछ हो या न हो। यह उत्सव एक सार्वजनिक आत्म परीक्षण का अवसर बन गया। लोग एक दूसरे को देखकर प्रेरित हो रहे थे और अपने जीवन की कमियों को स्वीकार करने का साहस दिखा रहे थे। ये देखकर पंडित देवदत्त की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आया कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों में न बल्कि अपने अहंकार को पहचान कर उसे त्यागने में है। गांव के लोग अब हरितालिका तीज को एक ऐसे पर्व के रूप में देखने लगे थे जो न केवल शिव पार्वती के मिलन का जश्न मनाता है, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने और खुद को बेहतर बनाने का मौका भी देता है। पंडित देवदत्त का अहंकार अब लीलावती की विनम्रता के कारण एक पूरे गांव की सामूहिक शुद्धि का कारण बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा बदलाव तभी आता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाते हैं। पंडित देवदत्त द्वारा शुरू किया गया आध्यात्मिक कला शिविर अब हर साल आयोजित होने लगा। इस शिविर में गांव के साथ साथ अब दूर दराज के गांवों और शहरों से भी लोग आने लगे। सबने देखा कि पंडित देवदत्त में कितना बड़ा बदलाव आया है। उनका अहंकार अब विनम्रता में बदल गया था और उनका ज्ञान अब सिर्फ उपदेश नहीं बल्कि सच्ची सेवा बन गया था। एक दिन शिविर में एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान आए। उन्होंने पंडित देवदत्त से पूछा, पंडित जी, आप इतने ज्ञानी और अनुभवी हैं, आपने यह अद्भुत पहल कैसे की? आप किसके गुरु हैं? पंडित देवदत्त मुस्कुराए और लीलावती की ओर इशारा किया, जो पास ही बैठकर एक छोटी सी मूर्ति को बड़े ध्यान से सजा रही थी। उन्होंने कहा, हे विद्वान, मेरा गुरु कोई और नहीं बल्कि यही छोटी सी बच्ची है। इसने मुझे सिखाया कि अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है और सच्चा ज्ञान वही है जो हृदय में प्रेम और विनम्रता जगाए। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। पंडित देवदत्त, जो कभी गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, अब एक बच्ची को अपना गुरु मान रहे थे। उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई, कैसे उनके अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था और कैसे लीलावती के निस्वार्थ प्रेम ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। मुझे यह एहसास हुआ कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे अहंकार को त्याग कर हमारे भीतर के शिव और पार्वती को मिलाने का भी प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन की कमियों को स्वीकार करें और उन्हें प्रेम और विनम्रता से दूर करें, पंडित देवदत्त ने कहा। इस घटना के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल हरितालिका तीज के दिन गांव के बच्चे, युवा और बड़े मिलकर लीलावती की बनाई गई शिव पार्वती की सबसे पहली मूर्ति की पूजा करते। यह मूर्ति सच्चाई, विनम्रता और निस्वार्थ प्रेम की प्रतीक बन गई थी। लीलावती ने बिना किसी शब्द के, सिर्फ अपने कर्म से पूरे गांव को एक ऐसा सबक सिखाया जो हजारों उपदेशों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। और इस तरह हरितालिका तीज का पर्व न सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी को विनम्रता और सच्चे ज्ञान की मशाल सौंपने का एक माध्यम बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।